शांति इस दुनिया में हर किसी की सबसे बड़ी मांग है। साथ ही मन की स्थिर अवस्था को शांति कहते हैं। मन के अंदर जब विचारों की उथल पुथल होती है तो व्यक्ति अशांति का अनुभव करते हुए परेशान हो जाता है। गरीब व्यक्ति को देखकर लगता है कि वो दुखी है क्योंकि उसके पास जीवन जीने के लिए मूलभूत वस्तुओं की कमी है। परंतु जब कोई व्यक्ति हद से ज्यादा रईस होता है और अधिकतर समय दुखी परेशान दिखाई देता है, तब उसके बारे में क्या कहा जाए? उसके पास वस्तुओं का अभाव नहीं है, बस अभाव होता है शांति का। वैसे इस भौतिक दुनिया की सभी विषय वस्तुओं से परे कुछ ऐसा है जिसे पाकर ही व्यक्ति को वास्तविक शांति मिल सकती है। वो शांति जो मिलने के बाद कभी खत्म नहीं होती। तो चलिए पवित्र भगवत गीता की सहायता से जानते हैं कि आखिर वो कौन सी चीज है जिससे शांति मिलती है, या कहीं वो कौन सा उपाय है जिसकी मदद से हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जानेंगे कि वो कौन से कारण हैं जिससे हमारे अंदर अशांति आती है, यानी इसके कारण व समाधान दोनों को ही सीधा भगवान श्री कृष्ण की मदद से समझते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौनतेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमपायिनो नित्या स्तांस्ति तीक्ष्व भारत। अध्याय 2 का ये श्लोक आपको काफी प्रेरणादायक लगेगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि हमें बिना परेशान हुए जीवन में आने वाले सुख दुख को सहन करना सीखना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, जीवन में जितने भी सुख दुख आते हैं वो सब क्षणिक होते हैं। ना तो दुख ज्यादा समय रुकेगा और ना ही सुख। सुख दुख का आना जाना ठीक सर्दी गर्मी के मौसम के आने जाने जैसा है। जीवन में ये सारे अनुभव हमें अपनी इंद्रियों और विषयों के संयोग से मिलते हैं। इसलिए हे भरतवंशी, बिना परेशान हुए इन्हें सहन करना सीखना चाहिए। अब यहाँ सुख दुख की बात हुई है, जो हमें हमारे ही कर्म फल के रूप में समय समय पर मिलते रहते हैं, और जो कर्म हम अभी कर रहे हैं इसका हिसाब किताब आगे चलकर भविष्य में दिखाई देगा। जब व्यक्ति इस बात को बड़े अच्छे से समझ जाए कि उसके साथ जो कुछ भी बुरा हो रहा है या उसे जो भी परेशानी हो रही है वो खुद उसके कर्म का परिणाम है, इससे वो इस बात का गुस्सा दूसरों पर निकालने से बच जाता है। दूसरी बात की हमें सर्दी गर्मी के मौसम से भी सीखना चाहिए कि जब वो बदलते रहते हैं तो मेरा ये दुख भी चला जाएगा, निसंदेह चला जाएगा, क्योंकि सर्दी गर्मी हो या फिर सुख दुख, ये सब प्रकृति के नियम के अनुसार आते जाते रहते हैं। ये पूरी भौतिक दुनिया ही प्रकृति के नियम से चलती है, जो प्रकृति खुद भगवान कृष्ण के नियंत्रण में है। तो बुरे समय में इस मूल मंत्र को याद रखने से आपको काफी शांति मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं करने से आप बस दुख से परेशान होते रहेंगे, और परेशान होने से बुरे हालात अचानक अपने आप नहीं बदल जाते। सबका एक निर्धारित समय होता है। तो सहन शक्ति की मदद से हम न सिर्फ अच्छे बुरे हालातों में खुद को नियंत्रित कर पाते हैं, बल्कि उसकी मदद से अपने अंदर की दुनिया को भी बेहतर से समझ पाते हैं। अंदर की दुनिया से तात्पर्य हुआ आत्मा तत्व को समझना, परमात्मा श्री कृष्ण को समझना और खुद को उनसे जोड़ना। सिर्फ श्री कृष्ण ही हमें स्थिरता प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि शांति शब्द का अर्थ ही होता है मन की स्थिरता, जो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके ही पाई जा सकती है। बेशक व्यक्ति कितने भी बुरे हालात में क्यों न फंसा हो, अगर वो हमेशा कृष्ण को अपने ध्यान में रखता है तो भगवान उसे दुख को सहन करने की शक्ति भी देते हैं। अब भगवान को ध्यान रखने के लिए कई विधियां हैं, जैसे भक्तों की संगति में रहना, साधु संतों की बातों को सुनना, शास्त्रों को पढ़ना, भगवान के द्वारा बोली पवित्र भगवत गीता का प्रतिदिन अध्ययन करना सबसे अच्छा है। इसके अलावा रोजाना श्री कृष्ण के पवित्र नाम का जप करना भी अच्छा उपाय है। इन उपायों को अपनाकर हम भगवान कृष्ण के साथ खुद को जोड़ सकते हैं और उस शांति को प्राप्त कर सकते हैं जो इस भौतिक संसार में कभी नहीं मिलती है।
ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभरोरपि दुष्टोस न स्तवन योस्त्वदर्शिभिः। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि तत्वदर्शियों ने भी यही पता लगाया है कि असत्य का कोई अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि वो हर वक्त बदलता रहता है, जबकि इसके विपरीत सत्य कभी भी बदलता नहीं, वो हमेशा एक जैसा ही रहता है, यानी शाश्वत। शाश्वत को आत्मा के रूप में समझा जा सकता है जो कभी नहीं बदलती, जबकि ये शरीर हर समय बदलता रहता है। ये शरीर एक समय पर नहीं था, फिर हुआ और एक समय बाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन आत्मा हमेशा से थी, है और रहेगी। इसी कारण शरीर को असत्य और आत्मा को सत्य कहा गया है। अब इस श्लोक की मदद से जानते हैं कि आखिर जीवन में शांति कैसे पाई जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपना आधार देखना होगा, या कहीं नींव को देखना होगा जिस पर हम खड़े हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक व्यक्ति जमीन पर खड़ा है तो वो ज्यादा सुरक्षित अनुभव करेगा,